जब दो दोस्त एक साथ कोई काम शुरू करते हैं तो वो इसका कुछ परिणाम चाहते हैं। इसके लिए वो अलग अलग रणनीतियां आजमाते हैं। कुछ रणनीतियां काम करती हैं, कुछ नहीं। कभी कभी उन्हें कुछ परिणाम मिलता है और कभी कभी नहीं भी मिलता है। इसी तरह गणित में द्विआधारी संक्रिया एक ऐसी गणना है जो दो अवयवों को मिलाकर तीसरे अवयव का निर्माण करती है। इसके उदाहरणों में जोड़, घटाव, गुणा और भाग की परिचित अंकगणितीय संक्रियाएं शामिल होती हैं। इस विभिन्न द्विआधारी संक्रियाओं के कुछ परिभाषित गुणधर्म होते हैं। उदाहरण के लिए साहचर्य गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म, संवृत गुणधर्म, व्युत्क्रम गुणधर्म, तत्समक गुणधर्म, वितरण गुणधर्म और स्वतुल्य गुणधर्म। आइए इस सत्र में द्विआधारी संक्रियाओं के गुणधर्मों के बारे में और जानते हैं। किसी समुच्चय x पर परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया स्टार एक फलन x क्रॉस x से x में है। x क्रॉस x में किन्हीं दो अवयवों a, b के लिए द्विआधारी संक्रिया को a स्टार b के रूप में निरूपित किया जाता है। सबसे सामान्य द्विआधारी संक्रिया जिससे आप परिचित हैं वह जोड़ है। द्विआधारी का अर्थ दो से संबंधित है, मतलब एक द्विआधारी संक्रिया एक ही समय में दो अवयवों पर लागू होती है। किसी समुच्चय x को द्विआधारी संक्रिया स्टार के अंतर्गत संवृत कहा जाता है या किसी द्विआधारी संक्रिया स्टार को समुच्चय x पर संवृत गुणधर्म कहा जाता है यदि x के अवयव a, b पर जब द्विआधारी संक्रिया स्टार लागू करते हैं तो परिणाम स्वरूप a स्टार b प्राप्त होता है जो कि x का एक अवयव है। आइए कुछ द्विआधारी संक्रियाएं देखें जिन्हें आपको जानना चाहिए। एक सामान्य योग जो r क्रॉस r से r में परिभाषित है को a, b प्रतिचित्रण a प्लस b के रूप में निरूपित किया जा सकता है। यदि आप किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योग पुनः एक वास्तविक संख्या होती है, अर्थात वास्तविक संख्याओं का समुच्चय योग की द्विआधारी संक्रिया के अंतर्गत संवृत है। अब घटाव के बारे में सोचें। क्या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय घटाव के अंतर्गत संवृत होता है? हाँ, ये संवृत होता है। यदि आप एक वास्तविक संख्या को दूसरी से घटाएं तो अंतर पुनः वास्तविक संख्या ही होता है। क्या होगा यदि हम वास्तविक संख्याओं की जगह प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर विचार करें? यदि आप एक प्राकृत संख्या को दूसरी से घटाएं तो क्या इनका अंतर हमेशा एक प्राकृत संख्या ही होता है? ये आवश्यक नहीं है। यदि आप 7 को 3 में से घटाएं तो उत्तर प्राप्त होता है -4, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय घटाव के द्विआधारी संक्रिया के अंतर्गत संवृत नहीं होता है। प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय गुणा की द्विआधारी संक्रिया के अंतर्गत संवृत होता है। उदाहरण के लिए यदि हम कोई दो प्राकृत संख्याएं माना 4 और 5 लें तो उनका गुणनफल 20 भी एक प्राकृत संख्या ही है। ये किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के साथ होता है। 1.2 और 2.3 का गुणनफल 2.76 है जो पुनः एक वास्तविक संख्या है। भाग के बारे में विचार करें। जब b = 0 तो फलन a डिवाइडेड बाय b परिभाषित नहीं है, अतः ये एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। हालांकि यदि हम शून्य के अतिरिक्त अन्य वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर विचार करें तो फिर भाग एक द्विआधारी संक्रिया है जो किसी समुच्चय पर संवृत है। उदाहरण के लिए जब हम किसी शून्येतर वास्तविक संख्या माना 2/5 को किसी अन्य शून्येतर वास्तविक संख्या 3/7 से विभाजित करते हैं तो परिणाम स्वरूप हमें 14/15 मिलता है जो पुनः एक शून्येतर वास्तविक संख्या है। स्वतुल्य गुणधर्म। किसी समुच्चय x पर द्विआधारी संक्रिया स्टार यदि प्रत्येक अवयव स्वयं को प्रतिचित्रित करता है तो इसे स्वतुल्य कहते हैं। जब हर वास्तविक संख्या स्वयं से प्रतिचित्रित होती है तो इस संक्रिया को स्वतुल्य कहते हैं। आइए अब हम द्विआधारी संक्रियाओं के कुछ अन्य गुणधर्मों को देखें। क्रम विनिमय गुणधर्म।
समुच्चय X पर परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया स्टार को क्रम विनिमय कहा जाता है यदि X में प्रत्येक अवयव A, B के लिए A स्टार B इक्वल टू B स्टार A। उदाहरण के लिए द्विआधारी संक्रिया को वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B प्लस AB के रूप में परिभाषित करते हैं। फलन की परिभाषा के अनुसार B स्टार A इज इक्वल टू B प्लस A प्लस BA जो कि A प्लस B प्लस AB के ही समान है। अर्थात A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A R में प्रत्येक अवयव A, B के लिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अतः द्विआधारी संक्रिया A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B प्लस AB को R में क्रम विनिमय कहा जाता है। क्या सभी द्विआधारी संक्रियाएं क्रम विनिमय होती हैं? नहीं। R में घटाव की द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती है। 2 - 5 is not equal to 5 - 2। आइए अब साहचर्य गुणधर्म के बारे में जानते हैं। एक द्विआधारी संक्रिया स्टार X क्रॉस X से X के रूप में परिभाषित है को साहचर्य कहा जाता है यदि X में किसी भी 3 अवयवों A, B, C के लिए विद इन ब्रैकेट A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार विद इन ब्रैकेट B स्टार C। सभी द्विआधारी संक्रियाएं साहचर्य नहीं होती हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित एक संक्रिया पर विचार करें जो A स्टार B इज इक्वल टू 3A प्लस B। यहाँ विद इन ब्रैकेट A स्टार B स्टार C को विद इन ब्रैकेट 3A प्लस B स्टार C के रूप में लिखा जा सकता है विच इज इक्वल टू 3 इंटू 3A प्लस B प्लस C अर्थात 9A प्लस 3B प्लस C। हालांकि A स्टार विद इन ब्रैकेट B स्टार C को A स्टार 3B प्लस C के रूप में लिखा जा सकता है अर्थात 3A प्लस 3B प्लस C। इसलिए ये द्विआधारी संक्रिया साहचर्य नहीं है। आइए अब तत्समक अवयव के अस्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं। X क्रॉस X से X में परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए X के एक अवयव E को संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव कहा जाता है यदि X के प्रत्येक अवयव के लिए A स्टार E इक्वल टू A इक्वल टू E स्टार A होता है। आपने ये जरूर सीखा होगा कि R पर योग का तत्समक अवयव 0 और गुणा के लिए 1 होता है। क्या आप घटाव और भाग की संक्रिया के लिए ऐसे ही तत्समक अवयवों के बारे में सोच सकते हैं? नहीं, R पर घटाव और भाग के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं होता है। आइए अब हम व्युत्क्रम के अस्तित्व के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। X में एक तत्समक अवयव E वाले X क्रॉस X से X में परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए X में एक अवयव A को द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष व्युत्क्रमणीय कहा जाता है यदि एक ऐसे अवयव B का अस्तित्व इस प्रकार है कि A स्टार B इज इक्वल टू E इज इक्वल टू B स्टार A। यहाँ B को A का व्युत्क्रम कहा जाता है। R में किसी भी अवयव A के लिए हम देख सकते हैं कि A प्लस माइनस A इज इक्वल टू 0। इसीलिए माइनस A R में प्रत्येक A के लिए A का योज्य प्रतिलोम है। इसी प्रकार R में किसी भी शून्येतर अवयव A के लिए गुणात्मक प्रतिलोम 1/A होता है। यदि हम एक से अधिक द्विआधारी संक्रियाओं को जोड़ते हैं तो हमें एक दूसरा दिलचस्प नियम मिलता है जिसे वितरण नियम कहते हैं। यदि हम समुच्चय X पर द्विआधारी संक्रियाओं स्टार और डायमंड पर विचार करें तो X के किसी भी 3 अवयवों A, B, C के लिए यदि A स्टार विद इन ब्रैकेट B डायमंड C इज इक्वल टू A स्टार B डायमंड A स्टार C तो द्विआधारी संक्रिया स्टार को संक्रिया डायमंड पर वितरण कहा जाता है।
सारांश में जानते हैं हमने इस वीडियो में क्या सीखा। किसी समुच्चय x पर एक द्विआधारी संक्रिया स्टार को फलन x क्रॉस x से a में परिभाषित a, b का a स्टार b में प्रतिचित्रण के रूप में निरूपित किया जाता है। एक द्विआधारी संक्रिया स्टार में समृद्ध गुण होते हैं। यदि x में a, b, a स्टार b भी x का एक अवयव है को दर्शाता है। एक द्विआधारी संक्रिया स्टार स्वतुल्य होती है यदि प्रत्येक अवयव स्वयं को प्रतिचित्रित करता है। एक द्विआधारी संक्रिया स्टार को क्रम विनिमय कहते हैं यदि x में प्रत्येक अवयव a, b के लिए a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a है। एक द्विआधारी संक्रिया स्टार को साहचर्य कहते हैं यदि x में किसी भी तीन अवयवों a, b, c के लिए विद इन ब्रैकेट a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार विद इन ब्रैकेट b स्टार c। x क्रॉस x से x में परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए x के एक अवयव e को संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव कहा जाता है यदि x के प्रत्येक अवयव के लिए a स्टार e इज इक्वल टू a इज इक्वल टू e स्टार a। संक्रिया स्टार के लिए x में एक तत्समक अवयव e के लिए x में एक अवयव a को द्विआधारी संक्रिया स्टार के सापेक्ष व्युत्क्रमणीय कहा जाता है यदि एक ऐसे अवयव b का अस्तित्व इस प्रकार है कि a स्टार b इज इक्वल टू e इज इक्वल टू और b स्टार a। यहाँ b को a का व्युत्क्रम कहा जाता है। यदि हम समुच्चय x पर द्विआधारी संक्रियाओं स्टार और डायमंड पर विचार करें तो x के किसी भी तीन अवयवों a, b, c के लिए यदि a स्टार विद इन ब्रैकेट b डायमंड c इज इक्वल टू a स्टार b डायमंड a स्टार c तो द्विआधारी संक्रिया स्टार को संक्रिया डायमंड पर वितरण करना कहा जाता है। अब आप द्विआधारी संक्रियाओं के गुणधर्मों के बारे में जानते हैं तो संख्याओं का समुच्चय लें, उन पर द्विआधारी संक्रियाएं लगाएं और उनके गुणों की जांच करें। हम संबंध और फलन के बारे में आगामी सत्रों में और अधिक विस्तार से जानेंगे।